बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती है। ऐसी कई कहावत हम सभी सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। उसमें एक यह भी कहावत है कि औकात से ज़्यादा चादर से पैर बाहर निकालना तो फिर चादर फट सकती है। ये तमाम बातें हैं, यह राजनीतिक परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य के रूप में जोड़कर अभी बिहार में देखी जा रही है। यह इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तीनों विधायक अब उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी अभी आज की सबसे बड़ी अगर राजनीतिक हेडलाइन कही जाएगी तो यही रही। उसमें क्या कुछ हुआ, उन तमाम मुद्दों और बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं उन तमाम मुद्दों पर जिनमें जो 3 विधायक जो छोड़कर गए हैं उनका नाम बता देता हूं। मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह, राजू सिंह, ये 3 विधायक छोड़कर जा चुके हैं। 11 सीटें 2020 विधानसभा में बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव लड़ने के लिए दी थी। उसमें 4 विधायक जीते थे। बोचहा से मुसाफिर पासवान का निधन हो जाता है। उसके बाद बचे थे 3 विधायक, वह भी अब बीजेपी में जाकर मिलते हुए नजर आए विधानसभा में, जैसे कि जाते हुए देखे गए, चाहे वो अध्यक्ष हों या फिर उप मुख्यमंत्री हों। ये तमाम चीज़ें थी, ये तमाम प्रकरण पिछले 2-3 महीनों से चल रही थी। ये भूमिकाएं बन रही थी। 2022 के कह सकते हैं कि शुरुआत से ही तमाम भूमिकाओं पर मुहर लगनी शुरू हो गई थी। सहनी को ये बातें कही गई कि आप बोचहा में आप कैंडिडेट नहीं दीजिए। इससे बीजेपी का तमाम कार्यकर्ता और नेता, यहाँ तक कि आला कमान खासे नाराज चल रहे थे। वह तो पहले से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के वक्त ही, मगर पहले उधर चुनाव निपटा लेना था, फिर इधर तमाम काम करना था। ये काम था बीजेपी का। तो बीजेपी ने अब यह आरोप बीजेपी पर भी लगेगी कि ये तमाम विधायकों को तोड़कर अपने में ले आई और मुकेश सहनी को 1.5 साल का एमएलसी का करार दिया। तो क्या यह पहले से सुनियोजित थी? तो ऐसा लगता नहीं है। जैसे जैसे मुकेश सहनी कह सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं और अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं जब उफान लेने लगी और बीजेपी को से उत्तर प्रदेश में सीटें मांगने लगी, तो फिर ये बातें समझ में आ गई कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं बीजेपी के उन नेताओं को नाराज कर रहे हैं। फिर बात आती है अजय निषाद का, जो यह कह चुके हैं कि ये विधानसभा के वक्त ही ये बात फिक्स हो गई थी अमित शाह से कि आप अपनी पार्टी को विलय कर लेंगे बीजेपी में। अब बात आती है कि मुकेश सहनी को आखिर इतना कमज़ोर क्यों समझा जा रहा है। उसका एक जो महत्वपूर्ण कारण है वह मैं बताता हूँ। मुकेश सहनी को सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का वहाँ से खड़े हुए, वह भी अपनी सीटें हार गई और 11 सीटों पर मुकेश सहनी लड़ते हुए नजर आए थे, जिसमें 4 ही सीटें जीती, जबकि जीतन राम मांझी को 8 सीटें दी गई थी जदयू कोटे से, यानी कि जदयू अपनी पार्टी जो लाई थी तो उसमें 4 सीटें वह जीते थे। बीजेपी की बात करें तो उसकी परसेंटेज ऑफ रेट काफ़ी ज़्यादा थी इस विधानसभा में। कह सकते हैं कि आरजेडी से भी अगर परसेंटेज ऑफ रेट जोड़िएगा तो बीजेपी की ज़्यादा होती है वहाँ पर, मगर आरजेडी एक विधायक ज़्यादा जीतती है। अब बात आती है कि बीजेपी को कह सकते हैं कि ये बातें रास नहीं आती है कि आप एनडीए में रहकर एनडीए से बाहर जाकर आप लड़ें। ये ऐसी तमाम सीनियर एनालिसिसर भी ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी काफ़ी हड़बड़ी में थे और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थे तो कह सकते हैं कि ज़्यादा हड़बड़ी में आप गाड़ी चलाइएगा और इधर उधर नहीं देखिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वही अभी फिलहाल हुआ है मुकेश सहनी के साथ। एक 4 विधायक अब उनके पास अब वीआईपी पार्टी में अब नहीं रह गए। एक का तो निधन हो गया था, 3 पार्टी विधायक छोड़कर चले गए। उन लोगों का भी कहना था कि हम बीजेपी के मनोदशा के तहत काम करने वाले लोग थे और लालू प्रसाद यादव की जिस प्रकार से तारीफ की थी मुकेश सहनी ने, तो ये बातें भी साफ हो गई कि लालू प्रसाद यादव के कल्चर को बीजेपी में पसंद नहीं किया जाता है। तो अब ये कई कारण रहे मुकेश सहनी को कह सकते हैं कि निपटाने में, बीजेपी ने निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये निपटाने की प्रक्रियाएं आज पूरी हो गई। अब आगे देखना है कि क्या कुछ होता है। अगर बोचहा में अगर बीजेपी हार जाती है, जो उनके कैंडिडेट हैं बेबी देवी और मुसाफिर पासवान के बेटे आरजेडी की तरफ से लड़ रहे हैं, वहीं रमई राम के बेटी को टिकट दे चुके हैं मुकेश सहनी। मास्टर स्ट्रोक तो चले हैं, मगर फिलहाल उस परिणाम तक इंतजार करना होगा। मगर फिलहाल बीजेपी ने मुकेश सहनी को इतनी तेजी से निपटाया कि शायद मुकेश सहनी को अंदाजा भी नहीं होगा। ये कई बातें हैं राजनीतिक और सियासत से जुड़ी हुई।
आप कई लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी को राजनीति अभी सीखनी थी, बीजेपी ने एक प्लेटफॉर्म दिया था मगर उस प्लेटफॉर्म को वह हड़बड़ी में गड़बड़ा दिए हैं। आरजेडी के तरफ से भी कह सकते हैं कि आरजेडी ने भी उन्हें किनारे लगाते हुए नजर आई। अगर वह चाहती तो वह समर्थन मांग सकती थी और उस कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाए, वहां के विधायक के बेटे को उसे कैंडिडेट बनाने के लिए मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी राजी थी, मगर वह कैंडिडेट आरजेडी में चली गई। यानी कि आरजेडी भी मुकेश सहनी को बकसने के मूड में नहीं है। तेजस्वी और राजद को शायद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें एक कागज़ को फेंक कर जाते हुए कह सकते हैं कि पूरी सभा में जिस तेवर के साथ उठे थे मुकेश सहनी और निकले थे, वो तमाम चीज़ें आरजेडी के नेताओं को भी याद है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। बिहार की तमाम सियासत की खबरें सुनाते रहेंगे। फिलहाल ये बातें फिक्स हो गई कि जो वीआईपी की 3 विधायक थे वह बीजेपी में शामिल होने के लिए चल दिए हैं और शामिल भी लगभग हो गए हैं। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।